अस्सलाम वालेकुम। फेजेस इन राइटिंग में सबसे अहम स्टेज है एडिटिंग। वैसे तो हर स्टेज रिसर्च करना, प्लान करना, एक्चुअली लिखना, ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट, बट एडिटिंग इज़ द स्टेज जिसमें अक्सर लोग स्टम्बल कर जाते हैं बिकॉज दे फील वी वर्क सो हार्ड ऑलरेडी एंड दिस इज़ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लेट्स शेयर इट विद द ऑडियंस और लेट्स सेंड इट टू द क्लाइंट, या हम पब्लिकेशन के लिए इसको भेज दें, एंड दैट इज़ अ बिग मिस्टेक। एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि इसको हम कैसे बेहतर तौर पे कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपने जो खुद लिखा है उसको जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसकी गलतियाँ उस तरह से ऑब्वियस नहीं होती। इफ़ यू रीड इट आउट अलाउड योर ईयर्स विल पिक द मिस्टेक। उसको ऊंची आवाज़ में बावाज़ बुलंद खुद पढ़ें तो आपको अपनी गलतियाँ, या उसमें कोई चीज़ बहुत लंबा जुमला है या कोई ऐसी बेढंगी चीज़ है तो वो आपको ऑब्वियस हो जाएगी। दिस इज़ अ वेरी नाइस ईजी वे टू फाइंड आउट कि उसमें क्या गलतियाँ और आप उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। जो लिखा है आपने वो आपकी क्रिएशन है, एवरीवन इज़ अटैच्ड टू देयर क्रिएशन, और इंसान का दिल नहीं करता कि इसको हम कुछ ज़ाया करें या हटाएं, या ये तो मेरा फेवरेट हिस्सा है इसको मैं कैसे काटूं। बट द फैक्ट इज़ कि जितना आप उसको कट करने के लिए तैयार होंगे, डिलीट करने के लिए उसकी फालतू चीज़ों को तैयार होंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रिएटिंग अ नाइस फिनिश्ड प्रोडक्ट, उतना आपका प्रोडक्ट और राइटिंग जो है अच्छी होगी। सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो। और इसमें अक्सर जो लोग हैं वो राइटर्स जो हैं वो स्टम्बल कर जाते हैं बिकॉज दे टू अटैच टू व्हाट दे हैव रिटन। फिर दूसरी चीज़ ये है कि उस वक्त जब आपने कुछ लिखा होता है इट्स टू फ्रेश इन योर माइंड, और आपकी ओपिनियन सब्जेक्टिव होती है उसके बारे में। अगर उसको आप थोड़े से वक्त के गैप के साथ देखेंगे तो फिर वो आपको उसकी ज़्यादा खामियां जो हैं उभर के सामने आएंगी, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली। आपका उस टेक्स्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया होगा वक्त का डिस्टेंस की वजह से, और फिर आप उसको बेहतर तौर पे देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी कोई चीज़ लिखने के साथ ही ना भेज दें, एटलीस्ट एक दिन के लिए उसको रख दें साइड पे, या अगर आपके पास ज़्यादा मोहलत है, आपकी डेडलाइन आपको इतनी इजाज़त देती है तो आप उसको ज़्यादा दिनों के लिए रख दें, उसके बाद रीविज़िट करें उसको और फिर देखें। फिर आप हो सकता है यू माइट बी सरप्राइज्ड कि ओ आई रोट दिस और इसमें तो इतनी सारी गलतियाँ हैं, या इसके बारे में तो मेरे पास इतने सारे आइडियाज़ हैं बेहतर बनाने के, आपको खुद वो ऑब्वियस हो जाएगा। उसमें वर्ड्स जो आपने यूज़ किए हैं उनको आप देखें ध्यान से, और हो सकता है आपका एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे ना हो रहा हो तो आप उनको वर्ड्स को भी रिप्लेस करेंगे। ना सिर्फ ये कि कोई चीज़ें डिलीट करनी है, बट कोई चीज़ें आपको ऐड या रिप्लेस भी करनी पड़ेंगी। अच्छा, दूसरा ये है कि हर शख्स के कोई कॉमन एरर्स होते हैं। जैसे मैं जब लिखती हूँ तो मैं ऑल्सो का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और बोलने में भी कई दफ़ा और लिखने में भी, लेकिन मुझे उसका खुद एहसास नहीं होता। When I read it again, then I realize कि this is one word that I'm using all the time. इसी तरह किसी की गलतियाँ होती हैं ग्रामर की जो वो कंसिस्टेंटली करते हैं। जब आपको अपनी गलतियों से अवेयर हो तो मेक श्योर कि यू लुक एग्जैक्टली एंड स्पेसिफिकली फॉर दोज एरर्स ऑल्सो, कि वो वाली चीज़ मैं देख लूँ जो मैं हमेशा गलत लिखती हूँ, या वो वाली स्पेलिंग्स जो मैं हमेशा गलत लिखती हूँ या लिखता हूँ उसको ज़रा मैं डबल चेक कर लूँ। और हैव एन ऑब्जेक्टिव आई। दूसरा ये कि ऑब्जेक्टिवली अपनी चीज़ों को देखें, इमोशनली अटैच ना हो। आप अपने किसी ऑनलाइन क्लाइंट के लिए या किसी पब्लिकेशन के लिए काम करें तो आपका प्रोडक्ट ऑडियंस के लिए, आपको अगर उससे सेटिस्फैक्शन मिल रही है दैट्स वेरी गुड, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द ऑडियंस शुड फाइंड इट सेटिस्फाइंग। सो लुक एट इट फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वीड्स इन योर टेक्स्ट। अच्छा, हमारे जैसे गार्डन में वीड्स होते हैं, कोई फालतू की ग्रोथ होती है जिसको हम निकाल देते हैं ताकि हमारा लॉन नीट रहे। इसी तरह हमारी राइटिंग के अंदर भी बहुत से वर्ड्स हैं जो हम क्योंकि बोलने में उनको प्रोफ्यूजली यूज़ करते हैं तो वो हमारी राइटिंग में भी रेकर करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि ऑल्सो का वर्ड मैं बोलने में भी ज़्यादा यूज़ करती हूँ और लिखने में भी, एंड देन आई हैव टू एडिट इट एंड डिलीट इट अगेन। तो इसी तरह ये कुछ लफ्ज़ों की लिस्ट है, इसको आप तसल्ली से बाद में देख सकते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा इनको यूज़ करते हैं, जिनकी कोई अलग से मानी नहीं है। अगर इनको निकाल भी दें तो जुमले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने जैसे सीम टू का फ्रेज़ है, अगर मैंने कहा कि इट सीम्स टू बी अ सनी डे, इसके बजाय अगर मैं कह दूँ इट इज़ अ सनी डे, देयर इज़ नो चेंज इन द मीनिंग और द मूड और द मैजिक ऑफ द सेंटेंस। ये सिर्फ फालतू के वर्ड्स हैं जो दे ऐड टू द वेट, ये सिर्फ उसका बल्क बढ़ाते हैं, जो लिखा है आपने उसका साइज़ बढ़ाते हैं, उसको लंबा करते हैं। और इसको अक्सर हमने स्कूल कॉलेज में सीखा होता है कि जितना लंबा जवाब होगा उतना अच्छा होगा, लेकिन राइटिंग में इसके ऑपोजिट है। कंसाइस बात हो, अच्छी हो, इंटरेस्टिंग हो, ताकि आपका रीडर उसमें इंगेज्ड रहे। तो ये कुछ वर्ड्स की लिस्ट है जो हम ऐसे ही डाल देते हैं, जिनके निकाल देने से अक्सर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता।
सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट की और एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि इसको आप सामने रखें. दिस कैन गाइड योर एडिटिंग सो दैट यू मेक अ नाइस क्रिस्प नीट टेक्स्ट एट द एंड. अच्छा, ये एक आपको एक नमूने का जुमला है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और इसमें कुछ फालतू के अल्फाज हैं काफ़ी सारे. Let's see if you can pick those. There is so much happening in my heart that I can't even begin to explain or expect anyone to understand it. ये 21 वर्ड्स में इन्होंने एक बात की है कि मेरे दिल में जो है वो किसी को समझ नहीं आ रही. फ्रांस काफ्का एक बहुत मशहूर राइटर है, जर्मन लैंग्वेज में लिखते थे. इनका लिखे का ट्रांसलेशन हुई है बहुत सी लैंग्वेजेस में. ही इज़ अ वेरी सेलिब्रेटेड ऑथर. मेटामॉर्फोसिस इनकी बहुत मशहूर किताब है. उसमें से एक लाइन है, यही बात उन्होंने कही है 10 वर्ड्स में. I cannot make anyone understand what is happening inside me. It's the same thing जो पहले 21 वर्ड्स में कही गई थी, वो एक क्लमजी सी राइटिंग थी, और ये एक मंझे हुए राइटर की, सेलिब्रेटेड राइटर की लिखाई है, जिसमें कि इट्स एक्चुअली मोर पावरफुल. ना सिर्फ ये कि उसका उन वर्ड्स को हटाने से नुकसान कोई नहीं हुआ, बल्कि उनको हटाने से इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ और पंच और इम्पैक्ट आ गया. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिखे हुए को बेदर्दी से उसकी जो फालतू चीज़ें हैं उनको क्लिप करें, स्निप करें, ताकि एंड पे शक्ल इस तरह की पावरफुल निकले या इसके करीब की. अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक आपके लिए असाइनमेंट है. आप देख सकते हैं ये एक असाइनमेंट में एक आपको हमने दी है पैसेज है. इसमें 91 वर्ड्स हैं. आपको इनको 91 वर्ड्स को कम करके 80 वर्ड्स के ऊपर लाना है और देखना है कि कौन से इसमें से फालतू वर्ड्स हैं. हो सकता है हर शख्स डिफरेंट वाले वर्ड्स को एडिट करे, लेकिन उसका मीनिंग कम व बेश यही रहना चाहिए, और बाकी जो है इसको आपने टाइट करना है. और फिर आप देखें पहले वाले टेक्स्ट को, और जब आपने इसको इम्प्रूव किया और एडिट किया, सी हाउ दैट मेक्स अ डिफरेंस. एंड वी होप यू एंजॉय द एक्टिविटी. थैंक यू.